Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 80E, section 80EE and EEA and EEB. Okay, तो these all are related to interest. Okay, यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट आप करेंगे उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर दीज सेक्शंस. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80E से, जिसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन. अगर आप हायर एजुकेशन लोन लेते हैं यानी एजुकेशनल लोन लेते हैं फॉर हायर स्टडीज़, देन आपको जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा. ओके, एसएससी कौन होगा इसमें? इंडिविजुअल ओनली. ओके, एंड मैक्सिमम लिमिट, देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट. आप जितना चाहे उतना इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा. एंड जो प्रिंसिपल होगा उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. आपको किस पे डिडक्शन मिलेगा? ओनली एंड ओनली फॉर इंटरेस्ट, राइट, बिकॉज नाम ही क्या है? इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन. एंड वो लोन आपको कितने पीरियड तक मिलेगा? स्टार्ट ऑफ रीपेमेंट, यानी जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे अपनी रीपेमेंट करना लोन की, ओके, वो ईयर एंड उसके आने वाले 7 साल. ओके, टोटल 8 ईयर्स तक आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का. ओके, एंड लोन जो आप ले सकते हैं फ्रॉम बैंक, ट्रस्ट, फाइनेंशियल ओनली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओनली. आप किसी फ्रेंड्स वगैरह से लोन नहीं ले सकते. और लोन किसके लिए ले सकते हैं? खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए. ओके, स्पाउस के लिए लिया तो रीपेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो डिडक्शन आपको मिल जाएगा इजीली. ओके, एंड हायर एजुकेशन जो है वो कहाँ से होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी वहीं से करनी है आपको जहाँ जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो है रिकॉग्नाइज्ड हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो दिस इज़ द सिंपल सेक्शन ऑफ 80E. तो क्वेश्चन में तो आपको गिवन होगा, इतना कुछ इसमें है नहीं. आपको सिर्फ दे रखा होगा कि इंटरेस्ट का इतना लोन हमने रीपेमेंट किया है, तो आपको सिर्फ पीरियड ध्यान रखना है कि 8 साल नहीं हो जाने चाहिए, यानी पीरियड यही होना चाहिए. 1 साल जो जिस ईयर में रीपेमेंट करेंगे एंड 7 साल आने वाले. ओके, तब तक ही इंटरेस्ट जो होगा आपका वो डिडक्शन मिलेगा. उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं देन आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज़ 2 सेक्शन है, सेक्शन 80EE एंड सेक्शन 80EEA. पहले ये आया था एंड बाद में ये आया. ओके, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ये दोनों ही इंडिविजुअल के लिए है, यानी एसएससी जो है वो इंडिविजुअल होगा. एंड फर्स्ट हाउस जो है वही होना चाहिए, यानी एसओपी. ओके, यानी फर्स्ट हाउस ही होना चाहिए, उसके लिए ही लोन लिया जाना चाहिए. एंड 80EE में जो लोन है वो कब लेना पड़ेगा? 16-17, जो कि अब जा चुका है, यानी अब तो हम ले नहीं सकते. बट आपको क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ हो कि 2016-17 में लोन दिया है, देन ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा. ओके, यानी इस हाउस लोन पे यानी जो होम लोन लिया है आपने इन ईयर 2016-17, उस पे जो इंटरेस्ट होगा उसका डिडक्शन इस सेक्शन में मिलेगा, ना कि इस सेक्शन में. ओके, इस सेक्शन में किसका डिडक्शन मिलेगा? जब आप लोन लेंगे ड्यूरिंग 2019 से 2021 तक. ओके, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक अगर आप लोन लेते हैं और उस पर कोई इंटरेस्ट देते हैं, देन आपको ये सेक्शन अप्लाई होगा. तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले ये सेक्शन आया देन ये. ओके, एंड इस पर जो लिमिट है वो मैक्सिमम 50,000 है, बट इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख है. एंड अमाउंट ऑफ लोन इसमें इक्वल टू और लेस देन 35 लाख होना चाहिए. एंड इन दिस केस हाउस जो है वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 45 लाख. यानी इस सेक्शन में अमाउंट ऑफ लोन से रिलेटेड कोई भी बात दे नहीं रखी है, इसमें सिर्फ हाउस से रिलेटेड बात दे रखी है कि हाउस जो है वो लेस देन और इक्वल टू 45 लाख होना चाहिए. इसमें दे रखा है कि हाउस जो है वो लेस देन और इक्वल टू 50 लाख होना चाहिए. एंड इसमें ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि लेस देन इक्वल टू 45 लाख. जो अमाउंट ऑफ लोन है वो इसमें मिसिंग है, बिकॉज इसमें दे ही नहीं रखा है कि अमाउंट ऑफ लोन कितना होना चाहिए, राइट. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 80EE एंड 80EEA. तो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि लोन लिया हुआ है 2016-17 में, देन आपको ये सेक्शन अप्लाई करना है. एंड अगर आपको दे रखा है कि लोन जो लिया है वो 2019 से 2021 के बीच लिया हुआ है, देन आपको ये सेक्शन अप्लाई करना है. ओके, तो डेट्स क्या है इसमें? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021. ओके, यानी मैंने इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर लिखा है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 80EE एंड EEA. नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट सेक्शन जो कि है 80EEB, जिसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल. इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकॉज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ताकि जो पेट्रोल वगैरह का कंजम्पशन है वो कम हो सके. और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं कई सारे, राइट.
तो इसमें इंडिविजुअल एसएससी होगा, बिकॉज इंटरेस्ट वाले मैक्सिमम सेक्शंस में जो एसएससी होगा वो इंडिविजुअली होगा, राइट, कोई कंपनी नहीं, कोई फॉर्म वगैरह नहीं, राइट। एंड क्वांटम ऑफ लोन कितना होगा, एक्चुअल इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे, या फिर 1.5 लाख विच एवर इज़ लोअर, वो हो जाएगा आपका क्वांटम फॉर डिडक्शन, यानी इतना डिडक्शन आपको मिलेगा। लोन जो होगा वो कब तक, मतलब कौन से पीरियड में होना चाहिए, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में आप लोन लेंगे, तब आपको रिडक्शन मिलेगा। तो अभी काफ़ी टाइम है, आप इजीली ले सकते हैं। एंड क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपने कभी लोन लिया है तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। पीरियड जो है वो यही होना चाहिए। एंड अगेन लोन जो है वो बैंक, ट्रस्ट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, कोई रिलेटिव वगैरह से नहीं। तो दिस इज़ द सेक्शन ATEEB